नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां की जा रही है चरस की तस्करी, कहां वैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, किसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहां पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर नगर में कल एक बड़ी कार्रवाई हुई। बता दें कि महाराजपुर कानपुर नगर के अंतर्गत काफी दिन से लगातार जानकारी मिल रही थी कि नेपाल के रास्ते से कानपुर होते आगरा, फिरोजाबाद और भिन्न भिन्न शहरों में चरस की तस्करी की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेकर और सटीक जानकारी मिलने के बाद सीओ सदर थाना अध्यक्ष महाराजपुर एसटीएफ ने तस्कर को एमजी कॉलेज के पास रंगे हाथ माल के साथ बरामद कर लिया और 3 तस्कर पकड़े गए। ये तस्कर बिहार के निवासी हैं। लगभग 19 किलो चरस बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस का ये बहुत ही सराहनीय कार्य माना जा रहा है। क्या माल पकड़ा गया सर? कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, विगत कई दिनों से ये इनपुट मिल रहे थे कि नेपाल से चरस आ रही है और ये इस जनपद के मार्ग से होती हुई आगे आगरा, फिरोजाबाद और दिल्ली की तरफ जाती है। ये बीच में जाती रहती है। ये इनपुट मिल रहा था। इस पर हमने अपनी टीम लगाई हुई थी। उसी सूचना को और पुष्ट किया गया और उसके आधार पर कल जो है करीब 7:15 बजे थाना महाराजपुर अंतर्गत एमजीए कॉलेज के पास हमारी जो टीमें लगी हुई थी, जिसमें सीओ सदर साहब थे, महाराजपुर का फोर्स था, एसओ साहब और एसटीएफ की फोर्स, तीनों ने संयुक्त रूप से मिल करके 3 लोगों को दबोच लिया, जिसमें एक ये रहने वाले तीनों बिहार के हैं। रक्सौल एक जगह है, एकदम बॉर्डर की जगह है, बिहार नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग दबोचे गए। तो तीनों के कब्जे से लगभग 19 केजी चरस बरामद हुई। ठीक है, तीनों के नाम है, एक रौनक पटेल है, दूसरा मनोज चौधरी है और तीसरा मिराज आलम है। ये 3 अभियुक्त हैं। इनसे इतनी चरस बरामद हुई है, लगभग 19 केजी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ है। क्या कानपुर में किसी को डिलीवरी करने वाले थे? ये फिरोजाबाद में डिलीवरी करते, कई जगह डिलीवरी करते। अब उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक इसलिए भी नहीं है कि आगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसका जो नेटवर्क है वो नेपाल से लेकर के और अपने यहाँ से बल्कि इंडिया के और कोनों पे जुड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे और इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं। सर, इससे पहले भी इन्होंने कोई घटना को अंजाम दिया? नहीं, अभी तक तो इनका जो कहना है कि हम लोग केवल लाने और ले जाने का काम करते रहे। इसके पहले भी ले गए हैं, लाए हैं। सर, इसके पीछे कौन कौन थे? इनके अलावा कई लोग, इस गैंग के कई लोग जेल में बंद होना बताया गया है। उसकी भी जानकारी की जा रही है और आगे कार्रवाई पूरी छानबीन करके पूरा गैंग को तोड़ा जाएगा और जो इनका आर्थिक साम्राज्य है उसको नष्ट किया जाएगा। डिलीवरी किस माध्यम से करते थे? डिलीवरी देखिए, सामान्य रूप से ये अपना बैग में लेकर के ऐसे यात्री के रूप में जाते थे। कुछ बस के माध्यम से जा सकते, ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते थे, किसी माध्यम से जा सकते थे। नेपाल से चले यहाँ तक कोई उनको चेकिंग कहीं कुछ नहीं है? अब वो अलग बात है, नहीं पकड़े गए, बस पकड़ गए तो। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। एनवायरमेंट क्लब के पदाधिकारियों ने एक कछुआ रेस्क्यू किया। बाद में उसे डीएफओ राजेश कुमार को सौंप दिया गया। क्लब के सदस्य सागर राठी की बाईपास स्थित योगीपुरम सोसाइटी में रहते हैं। उन्हें सुबह आसपास खेलने वाले बच्चों ने एक कछुआ दिया। पर्यावरण कार्यकर्ता होने के नाते सागर राठी ने तुरंत क्लब को सूचना दी और कछुए को वन विभाग को सौंप दिया। आपको सौंपा है, अधिकतर देखा जाता है तस्करी होती है, लोग चोरी से घर में पालते हैं, तो इसे किस तरह की पहल मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है यंग बच्चों का जो एनवायरनमेंट क्लब से जुड़े हुए हैं। फ़ोन आया था कि सर इस तरीके से एक कछुआ हमें मिला है, तो उनको सही गाइडेंस दिया गया कि उसको कहाँ पर होना चाहिए। उनके द्वारा उसको वन विभाग को सौंपा गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है। वन्य जीव का स्थान, उसका घर जो है वो जंगल ही होता है। उसको रेस्क्यू करने के बाद में जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा, उसके बाद में उसको जंगल में छोड़ा जाएगा। कितनी उम्र होगी इस कछुए की और वहाँ तक? बहुत छोटा अभी कछुआ, ये बहुत छोटा है, बेबी कछुआ है।
तो इसको अभी खुद से अभी अपने पालन पोषण नहीं कर पाएगा, इसको अभी संरक्षित रखा जाएगा, स्टाफ की निगरानी में इसको रखा जाएगा। बड़ा होने के बाद इसको जो भी जगह सूटेबल होगी वहाँ पर उसको रिलीज़ किया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। संभल में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन ने सील कर दिया है। संचालक के खिलाफ पहले भी रिपोर्ट दर्ज होने के चलते पिछले दिनों भी सेंटर सील हुआ था। बाद में कथित सांठगांठ से फिर खुल गया। मामला संभल जनपद के गुन्नौर में बदायूं रोड स्थित एसडी अल्ट्रासाउंड सेंटर का है, जिसके अवैध संचालन की सूचना के बाद आज एसीएमओ ने एसडीएम को साथ ले जाकर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। एसडीएम राकेश धामा ने बताया कि सेंटर पर डॉक्टर और संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। सेंटर सील कर दिया गया, अब दोबारा नहीं खुलेगा। एसडीएम साहब, एक अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए सील किया गया है। क्या आपकी गाड़ी पे गई है नहीं? एसीएमओ संभल के साथ जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर चेक किया गया था, जो अवैध रूप से डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं मिले, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो उस आधार पे उसे सील कर दिया गया है। सर, ये तो पहले से ही सील किया गया था, तो ये कैसे चल रहा था, कैसे अब दोबारा क्यों पहले कब सील हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं। पहली बार सील किया गया है और अब जो है सील बंद है पूरा। इसके बाद कोई सील नहीं हटाई जाएगी और बाकी इसमें सीजीएम कोर्ट में जो है एफआईआर करा दी है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वैष्णव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय चौहान अमेरिका से पढ़ाई करके लौटने के बाद पहली बार बुधनी विधानसभा के सलकनपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मां विजयासन के दर्शन किए। इसके बाद सलकनपुर के में नीचे बनी धर्मशाला में उनका स्वागत कार्यक्रम किया गया। यहां पर वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य आगवानी करके एवं जमकर स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका में रहने के दौरान वहां के कई किस्से उपस्थित नेताओं, पदाधिकारियों के साथ शेयर किए। कार्तिकेय चौहान ने बताया कि वे अमेरिका में रह जरूर रहे थे, लेकिन वहां उनका सिर्फ शरीर था और आत्मा तो उनकी बुधनी विधानसभा के ही पास थी। उन्होंने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि कोशिश है कि बुधनी विधानसभा की सभी पंचायतें, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सहित नगरीय निकाय में उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आए। निर्विरोध चुनकर आने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कारित भी किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अभी तक अपने क्षेत्र में 10 पंचायतें निर्विरोध हो चुकी हैं, जिसमें से सस्ती, मोगरा खेड़ा, दावा पानी, बड़नगर, आंबा जदीद, कोसमी, जैत, मनेटा, चिखली, होलीपुरा, बड़ावन और भलीटा, ये सब निर्विरोध हो गए हैं। और अपने पास ये समय कितना है? 10 तारीख तक का, 10 तारीख को 3 बजे तक का समय अपने पास और है। इसके अतिरिक्त 2 जनपद के वार्ड भी हो चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, वरिष्ठों से भी निवेदन करता हूँ, आपसी बातचीत करके हम कोई रास्ता निकालें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। सामने वाला नहीं मान रहा तो अपन मान जाए, है तो क्या अपन एक ही। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। थाना बिहारीगढ़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम तल्हापुर स्थित आम के बाग में 4 व्यक्ति गौवंश को लेकर गए। संभवतः उनका इरादा गौकशी का है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम तत्काल तल्हापुर के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने मुखबिर द्वारा बताए गए आम के बाग को घेर लिया। उन्होंने देखा कि 4 लोग एक गाय को रस्सियों से बांध कर नीचे गिराए हुए तथा गौकशी करने की तैयारी में। पुलिस द्वारा बदमाशों को ललकार के पैर में गोली मार दी गई। बदमाशों की ओर से फायरिंग शुरू की गई। कई राउंड फायर चलने के बाद बदमाशों की एक गोली हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के दाहिने भुजा में जा लगी और एक गोली थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट को छूते हुए निकल गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से सलमान पुत्र मकमुल निवासी हुसैन बस्ती थाना मंडी जनपद सहारनपुर के दाहिने पैर में लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया तथा दूसरी गोली हासिन पुत्र सैयद
उर्फ छंगा निवासी ग्राम गंदेवड़ा थाना फतेहपुर के पैर में लगी। वो भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिला कारागार में बुढ़वा मंगल बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भजन कीर्तन व सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन हुआ। शरबत समेत अन्य व्यंजनों का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। अनाथालय, जेल, वृद्धाश्रम, अंधगृह, कृष्ण आश्रम ऐसे स्थान है जहां कुछ त्योहारों पर सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक है। जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा ने बताया कि ऐसे इंतजाम अन्य त्योहारों जैसे कि रक्षाबंधन, होली और दिवाली पर भी किया जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि किस प्रकार के आयोजन से कैदियों में फैली अलग सी और गलत सोच को दूर किया जाए, उन्हें उनके परिवार की कमी भी ना महसूस हो। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जांजगीर चंपा हासौद थाना क्षेत्र के कैथा गांव में तेज रफ्तारी इको वैन का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गए, जिसकी चपेट में आकर 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने हासौद थाना पुलिस को दी, सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयपुर में भर्ती कराया गया। इस बीच 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया। जांजगीर चंपा से सी न्यूज संवाददाता गणेश कश्यप की रिपोर्ट। देवरिया सुरौली पैकौली गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पोखरे में नहाने गए 3 बच्चे डूबने लगे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इन बच्चों की मौत की खबर मिलते ही गाँव में मातम छा गया। मृतक प्रवीण पुत्र अमरीश उम्र लगभग 10 वर्ष, पीयूष पुत्र ओम प्रकाश उम्र लगभग 10 वर्ष, गुरुदयाल पुत्र दिनेश उम्र लगभग 12 वर्ष, निवासी सुकरौली थाना भलवानी पैकौली फौहारी महाराज की कुटी पर नहाने गए थे। तभी तीनों गहरे पानी में चले गए, जिससे तीनों की डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। कैसे 3 लोग गए थे दोपहर में नहाने के लिए पैकौली कुटी में। 3 एक ही साथ नहा रहे थे, उसी पता नहीं क्या हुआ, डूब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, 3 लोगों की मौत हो गई। ये उम्र क्या रही होगी 3 लोगों की? 10 साल 12 साल। किस गांव के निवासी थे लोग? सुरौली पैकौली। क्या नाम है आपका? अशोक बरनवाल। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस ने गुलरिया के बनगाई में 3 जून की रात हुए धनंजय हत्याकांड का मंगलवार को पर्दाफाश कर दिया। धनंजय को गोली मारी गई आरोपी राम सजन ने प्रतिबंधित 9 mm पिस्टल से मारी थी। पुलिस ने हत्याकांड के 4 आरोपियों को रहरवा सरयन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए पिस्टल बरामद कर लिया। गोरखपुर पुलिस ने गुलरिया के बनगाई में 3 जून की रात हुए धनंजय हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। धनंजय को गोली आरोपी राम सजन ने प्रतिबंधित 9 mm पिस्टल से मारी थी। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय साहनी उर्फ संतराज, राजेश साहनी और सजन साहनी निवासी बनगाई थाना गुलरिया और रवि भुज निवासी झुंगिया थाना चिलवाताल के रूप में हुई। वहीं पुलिस फरार चल रहे आरोपी राम सजन की तलाश कर रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर्मियों को 21,000 के इनाम भी की घोषणा की है। पूर्व में अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गुलरिया थाना में 3 जून की रात को एक व्यक्ति धनंजय की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसका सफल अनावरण गुलरिया पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें मृतक धनंजय को गोली मारने वाले व्यक्ति एवं 3 अन्य व्यक्ति जिसने असला सप्लाई किया था और जो मौके पर मौजूद थे मारपीट करने में भी, उन सबको पकड़कर पुलिस ने हत्या के मुकदमे का सफल अनावरण किया है। क्या कारण था सर हत्या का? मुख्य कारण शुरुआत गाली गुप्ता देने से हुई, जो इसके पड़ोस में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में गाली गलौज शुरू हुआ। गाली गलौज शुरू होने के बाद में धनंजय बीच बचाव करने के लिए आया राजेश साहनी का। उसमें फिर 2 लोग जिन्होंने ललकारा, राम समझ को ललकारा कि आप असला है फिर लेके क्यों खड़े हैं आप, तो उसको ललकारने पर उसने असले से पुलिस फायर किया उस पर और उससे उसकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। कोई आपराधिक इतिहास बता दें? इन सब लोगों का बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें
सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक इतिहास है सजन साहनी का, जिसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज है। इसमें आबकारी अधिनियम एवं 307 एवं 7 CLA जैसे मुकदमे दर्ज हैं। एक दूसरा अभियुक्त है अजय साहनी, उसके ऊपर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रवि उर्फ राहुल, इसके ऊपर 7 CLA जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। चारों अच्छे खासे अपराधी हैं एवं जिस व्यक्ति के पास से पिस्टल बरामद हुआ है उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल जो 9mm बोर की पिस्टल, उसने एक आजीवन सजा याफ्ता जो अभी गोरखपुर जेल के अंदर आजीवन कारावास की जेल काट रहा है, उसे 45,000 रुपये में इसने खरीदी थी एवं उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। प्रखंड के ललमनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करमेद पश्चिमी पंचायत के मालिनी बेल्हा गांव में वार्ड संख्या 10 में स्थानीय प्रशासन ने वर्षों से अतिक्रमित सरकारी जमीन को खाली करा लिया। अतिक्रमण खाली करवाने में सीओ रमन कुमार, ललमनिया थाना अध्यक्ष अमृतलाल बर्मन तथा लौकहा पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में जिला की महिला व पुरुष पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। शुरू में प्रशासन को अतिक्रमणकारियों से थोड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ताबड़तोड़ बुलडोजर चलने से लोग हटे और प्रशासन ने आसानी से जमीन को खाली करवा लिया। सदस्य तथा बाउंड्री मिलाकर कुल 3 घरों को हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आवेदक योगेंद्र महतो द्वारा अंचलाधिकारी खुटौना, अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय फूलपरास तथा लोक शिकायत निवारण अपर समहर्थ प्रथम अपीलीय पदाधिकारी मधुबनी में लिखित शिकायत के बाद जमीन को खाली करवाने का आदेश पारित हुआ था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।